जिसे पाने की तुमने जिद कर ली है, शायद उसे पाने का सबसे गलत तरीका यही है कि तुम उसके पीछे भागते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें हर पल उपलब्ध मिल जाता है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। और जिसे पाने में प्रतीक्षा करनी पड़े, जिसके मिलने की कोई निश्चित घड़ी न हो, वही मन के भीतर गहराई से उतरने लगता है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। जो सामने होता है उसे वो साधारण मान लेता है, और जो दूर चला जाता है वही उसके लिए सबसे अनमोल बन जाता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें याद करे, तुम्हारे बिना बेचैन हो, तुम्हारे मिलने को तरसे, तो उसके पीछे भागना छोड़ दो। पहले अपने भीतर लौट आओ। जिस दिन तुमने अपने अकेलेपन से मित्रता कर ली, उसी दिन तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य बदल जाएगा। क्योंकि तब तुम किसी के सहारे नहीं चलोगे। तुम्हारी चाल तुम्हारी होगी, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी होगी, तुम्हारी आंखों की चमक किसी दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगी। दुनिया में सबसे आकर्षक व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे सुंदर दिखाई देता है। सबसे आकर्षक वो होता है जो अपने भीतर से पूरा होता है। क्योंकि जो स्वयं से भर गया, उसके पास मांगने के लिए कुछ नहीं बचता, और जिसे मांगना नहीं पड़ता वही सबसे अधिक चाहा जाता है। तुमने कभी देखा होगा, फूल किसी को बुलाते नहीं, फिर भी भंवरे स्वयं चले आते हैं। नदी किसी से विनती नहीं करती, फिर भी प्यासा उसके किनारे पहुंच ही जाता है। सूर्य किसी से नहीं कहता कि मेरी ओर देखो, फिर भी सारी पृथ्वी उसी की ओर मुख किए रहती है। यही जीवन का नियम है। जो अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, उसके पीछे संसार स्वयं चलने लगता है, और जो संसार के पीछे भागता है, संसार उससे और दूर भागने लगता है। यदि तुम सच में चाहते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हें खोने से डरे, तो पहले स्वयं को इतना दुर्लभ बना लो कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसके जीवन में एक खालीपन छोड़ जाए। हर समय संदेश देना, हर समय उपलब्ध रहना, हर समय अपनी उपस्थिति का प्रमाण देना, यह प्रेम नहीं है, यह भीतर की असुरक्षा है, जिसे हर क्षण तुम्हारी आदत पड़ जाती है। वो तुम्हें महसूस करना बंद कर देता है, क्योंकि आदतें अक्सर कृतज्ञता को मार देती हैं। लेकिन जिसकी उपस्थिति कभी कभी मिलती है, उसका इंतजार दिल में जगह बना लेता है। याद रखना, प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ लेना नहीं है। प्रेम का अर्थ इतना सुंदर हो जाना है कि सामने वाला स्वयं तुम्हारे पास लौटना चाहे। तुम जितना किसी को पकड़ोगे, वो उतना ही छूटने की कोशिश करेगा। क्योंकि मन को कैद पसंद नहीं, मन को स्वतंत्रता चाहिए, और जो स्वतंत्रता देता है वही सबसे गहराई से याद किया जाता है। इसलिए किसी को तड़पाना है तो उसके सामने अभिनय मत करो, उसे जलाने की कोशिश मत करो, उसे ईर्ष्या मत दिखाओ। ये सब छोटे मन के खेल हैं। इन खेलों से कुछ समय की बेचैनी तो पैदा हो सकती है, लेकिन सच्ची तड़प कभी नहीं। सच्ची तड़प तब जन्म लेती है जब सामने वाला अचानक महसूस करता है कि जिसे वो साधारण समझ रहा था, वो वास्तव में असाधारण था। और यह अनुभव शब्दों से नहीं आता, यह तुम्हारे बदल जाने से आता है। जब तुम भीतर से बदल जाते हो, तब तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा मौन बदल जाता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहीं से आकर्षण जन्म लेता है। क्योंकि इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज सुंदर चेहरा नहीं, सबसे दुर्लभ चीज है शांत मन। जिस व्यक्ति के भीतर शांति होती है, उसके पास बैठने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है, उसे बार बार देखने का मन करता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक अनकहा सुकून होता है। यदि तुम हर समय अपने दुखों का बोझ लेकर चलोगे, हर समय शिकायत करोगे, हर समय सामने वाले से उम्मीद रखोगे, तो धीरे धीरे वो तुम्हारे पास आना छोड़ देगा। लेकिन यदि तुम अपने भीतर आनंद का दीपक जला लोगे, तो बिना बुलाए लोग तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। लोग शब्दों से कम, ऊर्जा से अधिक जुड़ते हैं। तुम्हारे चेहरे पर क्या लिखा है, उससे पहले वे ये महसूस करते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। इसलिए अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करो जिसे देखकर सामने वाला सोचने लगे, ये पहले जैसा नहीं रहा, इसके भीतर कुछ बदल गया है। और यही प्रश्न उसकी रातों की नींद ले जाएगा। क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक उसी चीज की बेचैनी होती है जिसे वो समझ नहीं पाता।
जब उसे लगेगा कि अब तुम पहले की तरह उसके पीछे नहीं दौड़ते, अब तुम बिना शिकायत के मुस्कुरा देते हो, अब तुम्हारी आंखों में किसी को खो देने का डर नहीं है, तब उसके भीतर पहली बार तुम्हें खो देने का भय जन्म लेगा। याद रखना, जिसे स्वयं को खोने का डर नहीं रहता उसे दुनिया भी आसानी से नहीं खो पाती। किसी को अपने लिए तड़पाने का सबसे गहरा रहस्य यह नहीं कि तुम उससे दूर भाग जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर इतने गहरे उतर जाओ कि तुम्हारी दुनिया किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमना बंद हो जाए। जिस दिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने आनंद से भर जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अनुपस्थिति दूसरों के लिए प्रश्न बन जाएगी। वे सोचेंगे, यह अचानक इतना शांत कैसे हो गया, यह इतना प्रसन्न कैसे रहने लगा, इसे अब हमारी जरूरत क्यों नहीं रही। और मन वहीं अटक जाता है जहां उसे अपना महत्व कम होता दिखाई देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं में संपूर्ण हो जाता है, उसके पास लौटने के लिए लोग बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि उसके पास कोई शोर नहीं होता, केवल एक मौन होता है। और वही मौन धीरे धीरे दूसरे के हृदय में उतरने लगता है। लेकिन सावधान रहना, इस परिवर्तन का उद्देश्य किसी से बदला लेना नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी को जलाना है तो तुम फिर उसी पुराने अंधकार में गिर जाओगे। परिवर्तन इसलिए करो कि तुम स्वयं मुक्त हो सको, स्वयं हल्के हो सको, स्वयं अपने जीवन का उत्सव बन सको। और जब कोई मनुष्य स्वयं उत्सव बन जाता है, तब उसे देखने वाले केवल उसे देखते नहीं, उसे महसूस करने लगते हैं। फिर उसकी अनुपस्थिति भी बोलती है, उसका मौन भी पुकारता है, उसका न मिलना भी मिलने की इच्छा जगाता है। और तभी पहली बार किसी के भीतर वो तड़प जन्म लेती है, जो किसी चाल से नहीं बल्कि तुम्हारे वास्तविक परिवर्तन से पैदा होती है। धीरे धीरे तुम देखोगे, जिन लोगों ने तुम्हें कभी हल्के में लिया था, वही अब तुम्हारी एक झलक पाने के लिए अवसर खोजेंगे। जिन्हें लगता था कि तुम हमेशा यहीं मिल जाओगे, वही अब तुम्हारी प्रतीक्षा करना सीखेंगे। क्योंकि जीवन हमेशा उसी की कीमत समझाता है जिसकी कीमत पहले नहीं समझी गई। जिस दिन सामने वाला यह अनुभव करने लगता है कि तुम्हें अब उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही, उसी दिन उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। वो प्रश्न शब्दों में नहीं होता, वो केवल एक बेचैनी बनकर उसके भीतर घूमता रहता है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? जो व्यक्ति कल तक मुझे पाने के लिए व्याकुल था, आज वही इतना शांत कैसे हो गया? यहीं से मन की यात्रा आरंभ होती है, क्योंकि मन को सबसे अधिक आकर्षित वही करता है जो उसकी पकड़ से बाहर निकल जाए, जिसे वो हर समय अपने अनुसार चला सके। उसमें उसे कोई रस नहीं आता। लेकिन जो अपनी दिशा स्वयं चुनने लगे, वही उसके लिए रहस्य बन जाता है। रहस्य से बड़ा आकर्षण इस संसार में कोई नहीं। जो पूरी तरह समझ में आ जाए, वो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। लेकिन जो हर दिन नया दिखाई दे, जिसकी आंखों में हर बार एक नई गहराई हो, जिसकी मुस्कान किसी कारण की मोहताज न हो, उसे भूल पाना आसान नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर ऐसा आकाश बनाना होगा जहां किसी एक व्यक्ति का आना या जाना मौसम बदल तो सके, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व को हिला ना सके। क्योंकि जो हर छोटी बात से टूट जाता है, उसकी ओर लोग सहानुभूति से देखते हैं, और जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, उसकी ओर लोग सम्मान से देखते हैं। याद रखना, प्रेम से पहले सम्मान आता है। जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, तो सबसे बड़ी भूल यह होगी कि तुम स्वयं को भी छोड़ दो, अपने आनंद को छोड़ दो, अपने सपनों को छोड़ दो, अपने जीवन की दिशा को छोड़ दो। ऐसा मत करना, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा है, उसने केवल तुम्हारा साथ छोड़ा है, तुम्हारा जीवन नहीं। तुम्हारा जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, तुम्हारी सांसें अभी भी तुम्हें बुला रही हैं, तुम्हारे भीतर अभी भी अनगिनत संभावनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। फिर तुम एक व्यक्ति के जाने से स्वयं को क्यों समाप्त करने लगते हो? जिस दिन तुम अपने भीतर छिपे इस खजाने को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम किसी के पीछे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि तुमने स्वयं को कभी जाना ही नहीं। जो स्वयं को जान लेता है, वो किसी से प्रेम तो करता है, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होता। उसका प्रेम नदी की तरह बहता है, वो किसी पात्र में कैद नहीं होता। और यही स्वतंत्र प्रेम सबसे दुर्लभ होता है, क्योंकि उसमें अधिकार नहीं होता, उसमें भय नहीं होता,
उसमें खो देने की घबराहट नहीं होती, उसमें केवल देना होता है, केवल खिलना होता है। जब सामने वाला तुम्हें इस अवस्था में देखता है तब उसके भीतर एक अजीब सी हलचल उठती है। उसे पहली बार समझ आता है कि जिसे वो साधारण समझ रहा था वो भीतर से कितना विशाल था। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे शब्द नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी अवस्था है। यदि भीतर शांति है तो तुम्हें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यदि भीतर अशांति है तो हजारों शब्द भी तुम्हें आकर्षक नहीं बना सकते। कभी दर्पण के सामने खड़े होकर स्वयं से पूछना, क्या मैं स्वयं के साथ बैठ सकता हूं बिना ऊब के, बिना बेचैनी के? यदि उत्तर नहीं है तो अभी तुम्हें किसी दूसरे को पाने की नहीं, स्वयं को पाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो स्वयं के साथ नहीं रह सकता वो किसी और के साथ भी लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला उन्हें छोड़कर चला गया इसलिए वे दुखी हैं, लेकिन सत्य इससे भी गहरा है। दुख इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना केंद्र किसी दूसरे के हाथों में दे दिया था। जिसका केंद्र दूसरे के हाथ में उसका जीवन हमेशा डर से भरा रहेगा, और जिसका केंद्र स्वयं के भीतर है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने केंद्र में लौटो, अपने मौन में उतरना सीखो। वहां कोई प्रतियोगिता नहीं है, वहां किसी को हराना नहीं है, वहां किसी से आगे निकलना नहीं है, वहां केवल स्वयं से मिलना है। और जिस दिन यह मिलन घटित हो जाएगा उसी दिन तुम्हारी आंखों में एक नई रोशनी उतर आएगी। लोग पूछेंगे नहीं, लेकिन महसूस अवश्य करेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जन्म ले चुका है जो पहले कभी नहीं था। फिर तुम्हें किसी को तड़पाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बदल जाएगा। तुम किसी को सजा देने के लिए नहीं जियोगे, तुम अपने भीतर के प्रकाश को जीने लगोगे। और आश्चर्य की बात यह है कि जब तुम किसी को तड़पाने की इच्छा छोड़ देते हो तभी लोग तुम्हारी अनुपस्थिति को सबसे अधिक महसूस करने लगते। मनुष्य को वही चीज सबसे अधिक याद आती है जो बिना शोर किए उसके जीवन में गहराई छोड़ गई हो। तेज आवाजें जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन गहरा मौन वर्षों तक स्मृति में बना रहता है। इसलिए अपने जीवन को शोर मत बनाओ, उसे संगीत बनाओ। संगीत कभी किसी का पीछा नहीं करता, फिर भी सुनने वाला स्वयं उसकी ओर चला आता है। अपने व्यक्तित्व को मांगने वाला मत बनाओ, उसे देने वाला बनाओ। क्योंकि जो केवल मांगता है वो धीरे धीरे लोगों को थका देता है, और जो बांटता है वो लोगों के हृदय में बस जाता है। यदि तुम्हारे पास मुस्कान है तो उसे बांटो, यदि तुम्हारे पास करुणा है तो उसे बांटो, यदि तुम्हारे पास समझ है तो उसे बांटो। लेकिन कभी अपनी आत्मा को मत बांटना, उसे सुरक्षित रखना, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया तुम्हें कई बार परखेगी, कभी उपेक्षा देकर, कभी अपमान देकर, कभी दूरी देकर, लेकिन हर परीक्षा का एक ही उत्तर है, अपने भीतर और गहरे उतर जाना। जो व्यक्ति हर चोट के बाद और शांत हो जाता है उसे हराना असंभव हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर से नहीं आती, वो भीतर के उस स्रोत से आती है जो कभी सूखता नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सुगंध फैलने लगेगी जिसे कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन हर कोई महसूस करेगा। लोग तुम्हारे पास किसी कारण से नहीं आएंगे, वे केवल इसलिए आएंगे क्योंकि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें अपने ही मन का बोझ हल्का महसूस होगा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि किसी को अपने लिए तरसाने का सबसे गहरा रहस्य उसकी आंखों से ओझल हो जाना नहीं था, बल्कि अपने भीतर इतना प्रकाशित हो जाना था कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी उसकी स्मृतियों में एक दीपक की तरह जलती रहे, और वो बार बार उसी प्रकाश की ओर लौटना चाहे, बिना ये जाने कि उसे खींच कौन रहा है। लेकिन यहां एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग सोचते हैं कि सामने वाला उनकी कमी इसलिए महसूस करेगा क्योंकि वे उससे दूर हो गए। नहीं, केवल दूर हो जाना किसी को तड़पाता नहीं। यदि ऐसा होता तो इस संसार में बिछड़ने वाला हर व्यक्ति जीवन भर याद रखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सत्य यह है कि मन केवल उसी को याद रखता है जिसने उसके भीतर कोई गहरी छाप छोड़ी हो। इसलिए दूरी से पहले गहराई पैदा करनी पड़ती है, और गहराई शब्दों से नहीं, व्यक्तित्व से जन्म लेती है। यदि तुम्हारा व्यक्तित्व केवल सामने वाले के अनुसार बदलता रहता है तो तुम उसकी स्मृति में अधिक देर तक नहीं टिकोगे,
लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अपना एक आकाश है, अपनी एक दिशा है, अपना एक मौन है, तो तुम्हें भूलना आसान नहीं होगा। जो मनुष्य हर किसी को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वो अंत में स्वयं को ही खो देता है, क्योंकि दूसरों की इच्छा का कोई अंत नहीं। आज वे कुछ और चाहेंगे, कल कुछ और। यदि तुम हर बार स्वयं को बदलते रहोगे तो एक दिन दर्पण भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। इसलिए पहले यह तय करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा सत्य क्या है। क्योंकि जिसके पास अपना सत्य नहीं होता, वो हर मिलने वाले के साथ नया चेहरा पहन लेता है। चेहरे बदलने वाले लोग कुछ समय तक लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन हृदय में स्थान नहीं बना सकते। हृदय केवल उसी के लिए खुलता है जो जैसा भीतर है वैसा ही बाहर भी है। याद रखना, इस संसार में सबसे सुंदर साहस अपने वास्तविक स्वरूप में जीने का साहस है। जिस दिन तुमने यह साहस जुटा लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता जन्म लेगी। फिर तुम्हें किसी के आने से अत्यधिक आनंद नहीं होगा और किसी के जाने से अत्यधिक दुख भी नहीं होगा। तुम्हारा आनंद परिस्थितियों का दास नहीं रहेगा, वो तुम्हारे भीतर का उत्सव बन जाएगा। और जब कोई मनुष्य स्वयं उत्सव बन जाता है, तब उसके आसपास रहने वाले लोग बिना कारण प्रसन्न होने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे बार बार उसी व्यक्ति के पास लौटना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना है जिसकी उपस्थिति लोगों के मन का बोझ हल्का कर दे, क्योंकि लोग केवल प्रेम की तलाश में नहीं, वे शांति की तलाश में हैं। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर थका हुआ है। हर व्यक्ति लोगों से घिरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर अकेला है। हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में सुनते हैं। यदि तुम सुनना सीख गए तो तुम आधे संसार के लिए अनमोल हो जाओगे, क्योंकि सुनना केवल कान का काम नहीं है, सुनना हृदय का गुण है। जब तुम किसी को पूरे मन से सुनते हो, तब उसे पहली बार महसूस होता है कि उसका अस्तित्व भी महत्वपूर्ण है, और मनुष्य उसी के पास लौटता है जहां उसे अपना अस्तित्व स्वीकार किया हुआ महसूस हो। लेकिन यह स्वीकार तभी संभव है जब तुम पहले स्वयं को स्वीकार कर लो। यदि तुम स्वयं से ही लड़ते रहोगे, स्वयं को ही छोटा समझते रहोगे, स्वयं को ही दोष देते रहोगे, तो तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा निकलेगी वही तुम्हारे संबंधों में दिखाई देगी। बाहर का संसार भीतर का ही प्रतिबिंब है। इसलिए यदि संबंध बदलने हैं तो पहले स्वयं को बदलना होगा। लोग अक्सर पूछते हैं, सामने वाला मुझे छोड़कर क्यों चला गया? लेकिन बहुत कम लोग स्वयं से पूछते हैं, क्या मैं स्वयं अपने साथ रहना चाहता हूं? यह प्रश्न कठिन है, क्योंकि इसका उत्तर किसी और पर नहीं डाला जा सकता। यदि तुम्हें स्वयं का साथ अच्छा नहीं लगता, तो तुम किसी दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो जीवन भर तुम्हारे साथ बना रहे? इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर बैठो, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी योजना के, बिना किसी शिकायत के। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी निस्तब्धता जन्म ले रही है जो पहले कभी नहीं थी। और यह निस्तब्धता तुम्हारे चेहरे पर उतर आएगी, तुम्हारी आंखों में उतर आएगी, तुम्हारे शब्दों में उतर आएगी। फिर तुम्हें ऊंची आवाज में स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी चुप्पी ही बहुत कुछ कह देगी। याद रखना, अधूरा व्यक्ति हमेशा शोर करता है, पूरा व्यक्ति मौन रहता है। शोर ध्यान मांगता है, मौन सम्मान पाता है। शोर कुछ क्षणों के लिए आकर्षित करता है, मौन वर्षों तक स्मृति में जीवित रहता है। इसलिए अपने जीवन से अनावश्यक शोर को धीरे धीरे विदा कर दो। अनावश्यक क्रोध, अनावश्यक शिकायत, अनावश्यक स्पष्टीकरण, अनावश्यक प्रतीक्षा, अनावश्यक उम्मीद। तुम जितना हल्के होते जाओगे उतने ही गहरे होते जाओगे, और गहराई हमेशा आकर्षित करती है। समुद्र इसलिए महान नहीं कि उसके पास बहुत जल है, वो इसलिए महान है क्योंकि वो गहरा है। आकाश इसलिए विशाल नहीं लगता कि उसमें बादल है, वो इसलिए विशाल लगता है क्योंकि वो खाली है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी तब सुंदर बनता है जब उसके भीतर अनावश्यक भार समाप्त हो जाता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर का भार गिर जाएगा, उसी दिन तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक होगी जिसे कोई शब्दों में नहीं बांध सकेगा। फिर यदि कोई तुमसे दूर भी चला जाएगा तो भी तुम्हारी स्मृति उसके भीतर जीवित रहेगी,
क्योंकि वो तुम्हारे शब्द नहीं भूलेगा, वो तुम्हारी उपस्थिति नहीं भूलेगा, वो उस शांति को नहीं भूल पाएगा जिसे उसने तुम्हारे पास बैठकर पहली बार महसूस किया था। और मनुष्य अंत में उसी के पास लौटता है जहां उसे अपने अस्तित्व की सबसे गहरी सुगंध मिली हो। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी प्यास किसी व्यक्ति की नहीं होती, जीवन की सबसे बड़ी प्यास उस अनुभव की होती है जहां मन पहली बार स्वयं से मिलना शुरू करता है। और जो व्यक्ति किसी दूसरे को उसके अपने भीतर की इस यात्रा का संकेत दे देता है, वो कभी पूरी तरह भुलाया नहीं जाता। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर लौटते हो, जब तुम अपने मौन से मित्रता कर लेते हो, जब तुम्हारी प्रसन्नता किसी व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, तब जीवन तुम्हें एक ऐसा सत्य दिखाता है जिसे देखने के बाद तुम्हारी दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाती है। तब तुम्हें समझ आने लगता है कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे, उसका बड़ा हिस्सा केवल भय था। खो देने का भय, अकेले रह जाने का भय, अस्वीकार कर दिए जाने का भय। और जहां भय है वहां प्रेम कैसे जन्म ले सकता है? प्रेम का जन्म स्वतंत्रता में होता है, प्रेम का जन्म विश्वास में होता है, प्रेम का जन्म उस हृदय में होता है जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया हो। यदि तुम स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर की खाली जगह को नहीं भर सकता। वो कुछ समय के लिए तुम्हारा ध्यान भटका सकता है, लेकिन तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। पूर्णता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से खिलती है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष पहले से छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा व्यक्तित्व छिपा है जो अभी जागना चाहता है। लेकिन वो तभी जागेगा जब तुम दूसरों की छाया में जीना बंद कर दोगे। अपने भीतर के उस वृक्ष को उगने दो, उसे समय दो, उसे मौन दो, उसे धैर्य दो। जो जल्दी खिलना चाहता है वो जल्दी मुरझा भी जाता है, लेकिन जो धैर्य से बढ़ता है उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसे गिरा नहीं पाता। जीवन भी तुम्हारी जड़ों की परीक्षा लेता है, फूलों की नहीं। फूल तो हर कोई देख लेता है, लेकिन जड़ें दिखाई नहीं देती, फिर भी पूरा वृक्ष उन्हीं पर खड़ा होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा चरित्र भी है। लोग तुम्हारी मुस्कान देखेंगे, तुम्हारी सफलता देखेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास देखेंगे, लेकिन ये सब जिस मौन साधना से जन्मा है उसे कोई नहीं देखेगा। और कोई आवश्यकता भी नहीं है कि दुनिया उसे देखे। जिसे स्वयं का सत्य मिल गया, उसे प्रमाण देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। याद रखना, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं जिसके पीछे भीड़ चलती है। सबसे शक्तिशाली वो है जो अकेला चल सकता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति भीड़ का विरोधी नहीं होता, वो केवल अपने सत्य का साथी होता है। और यही साथ धीरे धीरे उसे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से वो लोगों को दोष देना बंद कर देता है। फिर उसे समझ आता है कि जिसने उसे छोड़ा उसने भी अपने मन की सीमा के अनुसार ही निर्णय लिया था। जिसने उसे समझा नहीं वो भी अपनी समझ की सीमा में था। जिसने उसे ठुकराया वो भी अपने अनुभवों का बंदी था। तब क्रोध पिघलने लगता है, शिकायत समाप्त होने लगती है, क्षमा अपने आप जन्म लेने लगती है। और जिस हृदय में क्षमा का जन्म हो गया वहां से एक नई सुगंध उठती है। वही सुगंध मनुष्यों को आकर्षित करती है, क्योंकि इस संसार में कठोर लोग बहुत हैं, कोमल लोग बहुत कम हैं। और जो भीतर से कोमल होता है वही वास्तव में मजबूत होता है। पत्थर कठोर होता है इसलिए टूट जाता है, जल कोमल होता है इसलिए हर रास्ता बना लेता है। तुम पत्थर मत बनो, जल बनो, बहते रहो, सीखते रहो, बदलते रहो, लेकिन अपने स्रोत को कभी मत भूलो। यदि कभी जीवन में वो व्यक्ति फिर लौट आए जिसके लिए तुम कभी बेचैन थे, तो उसे देखकर अपने पुराने भय में मत लौट जाना। उसे सम्मान देना, उसके प्रति शुभ भाव रखना, लेकिन अपने भीतर जो प्रकाश जल चुका है उसे बुझने मत देना। क्योंकि इस बार तुम्हारा उद्देश्य किसी को पा लेना नहीं है, इस बार तुम्हारा उद्देश्य स्वयं को खोने से बचाना है। यदि सामने वाला तुम्हारे साथ चलना चाहे तो साथ चलो, यदि वो फिर दूर जाना चाहे तो उसे जाने दो। जो प्रेम स्वतंत्रता नहीं देता वो प्रेम नहीं, केवल बंधन है। और बंधन चाहे सोने का हो फिर भी बंधन ही होता है।
जीवन तुम्हें किसी का मालिक बनने के लिए नहीं मिला, जीवन तुम्हें जागने के लिए मिला है। जो जाग गया उसने प्रेम को भी सही अर्थ में जाना, संबंधों को भी सही अर्थ में जाना, अकेलेपन को भी सही अर्थ में जाना और स्वयं को भी सही अर्थ में जाना। तब उसे किसी को तड़पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो समझ जाता है कि सबसे बड़ा उत्तर बदला नहीं होता, सबसे बड़ा उत्तर परिवर्तन होता है। सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय पाना होती है। जिस दिन तुम अपने भय पर विजय पालोगे, अपनी बेचैनी पर विजय पालोगे, अपनी अपेक्षाओं पर विजय पालोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसा मौन जन्म लेगा जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होगा। तब यदि कोई तुम्हें याद करेगा तो तुम्हारे चेहरे के कारण नहीं, तुम्हारी बातों के कारण नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति के कारण भी नहीं। वो तुम्हें इसलिए याद करेगा क्योंकि तुम्हारे साथ रहते हुए उसने स्वयं को थोड़ा बेहतर महसूस किया था। और मनुष्य अंत में उसी की ओर लौटता है जिसके पास जाकर उसे अपने भीतर की रोशनी का आभास हुआ हो। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य किसी को अपने लिए तरसाना मत बनाओ। अपने जीवन का लक्ष्य इतना जागृत होना बनाओ कि जो भी तुम्हारे जीवन में आए वो तुम्हारे कारण अपने भीतर की ओर एक कदम बढ़ा सके। यही सबसे सुंदर आकर्षण है, यही सबसे गहरा प्रेम है, और यही वो परिवर्तन है जिसके बाद तुम्हें किसी को खोने का भय नहीं रहेगा। क्योंकि तब तुम जान चुके होगे कि जो स्वयं को पा लेता है उसे संसार की कोई दूरी वास्तव में अकेला नहीं कर सकती, और जो अपने भीतर के इस प्रकाश को जगा लेता है उसकी उपस्थिति समय से परे चली जाती है। लोग उसे केवल याद नहीं करते, वे उसे अपने जीवन के एक शांत अनुभव की तरह संजो कर रखते हैं। वहीं से संबंधों का वास्तविक सौंदर्य जन्म लेता है, वहीं से प्रेम प्रार्थना बन जाता है, और वहीं से मनुष्य पहली बार सच में स्वतंत्र होकर जीना शुरू करता है।